महात्मा नारायण दास ग्रोवर भारत के महान शिक्षाविद थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1923 को हुआ। वे आर्य समाज के कार्यकर्ता थे जिन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज आंदोलन डीएवी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने अपना पूरा जीवन डीएवी पब्लिक स्कूलों के विकास में लगा दिया। उन्होंने इस संस्था को आजीवन अवैतनिक सेवा प्रदान की। वे डीएवी पब्लिक स्कूल पटना प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के साथ साथ डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने 200 से अधिक विद्यालयों की स्थापना झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्यों में करके आजीवन अवैतनिक सेवा प्रदान किए। महात्मा नारायण दास ग्रोवर का जीवन दर्शन अनुकरणीय है। हमें इनके त्याग व तपस्या से शिक्षा लेनी चाहिए। महात्मा नारायण दास ग्रोवर के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। ग्रोवर साहब द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान के द्वारा आज लाखों विद्यार्थी अध्ययन करते हुए अपने स्वर्णिम भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। ये उनकी ही कड़ी मेहनत का नतीजा है कि डीएवी स्कूलों का परचम लहरा रहा है। उन्होंने 60 वर्ष के उम्र के बाद पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लगभग 250 स्कूलों को खोलने में मदद की। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ग्रोवर साहब को अवतार के रूप में जाना जाता है। वो मानवता के सच्चे पुजारी थे और सदा ही पूजनीय थे। आज हम महान नारायण दास ग्रोवर के बारे में और भी नज़दीक से जानेंगे। इसके लिए आज हम आपका परिचय एक ऐसे शिक्षाविद से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपने कृतित्व और उपलब्धियों से न सिर्फ रामगढ़ जिले का बल्कि संपूर्ण झारखंड का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। मैं बात कर रहा हूं कर्तव्यनिष्ठ और नए सोच के अग्रणी एवं कुशल वक्ता डॉक्टर रमेश कुमार सिंह के बारे में, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से इस संपूर्ण कोयलांचल में शिक्षा का अलख जगाया है। वर्तमान समय में डॉक्टर रमेश कुमार सिंह डीएवी स्कूल के प्राचार्य हैं। 2018 के जनवरी में इनका स्थानांतरण डीएवी पब्लिक स्कूल गिद्दी में हुआ। गत वर्ष 2020 में इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम काफ़ी शानदार रहा तथा विद्यालय पूरे रामगढ़ जिले में द्वितीय स्थान पर रहा। इन्होंने विद्यालय के स्वर्णिम विकास के लिए अथक प्रयास किया है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं महात्मा नारायण दास ग्रोवर के बारे में। झारखंड प्रदेश में जो डीएवी संस्थाएं हैं उनका शुभारंभ महात्मा श्री नारायण दास ग्रोवर के द्वारा हुआ। 1984 में डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने इनको भार दिया गया कि झारखंड एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है और महात्मा नारायण दास ग्रोवर जी आप झारखंड में शिक्षा का अलख जगाएं। 84 में जब नारायण दास ग्रोवर सर आए तो बड़ा कठिन परिस्थितियां थी। चारों तरफ मिशनरी स्कूलों का बोलबाला था। उस बीच में एक डीएवी को पनप पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी इन्होंने सबसे पहले शिशिल प्रबंधन से 4 विद्यालय लिया और 4 विद्यालय से शुरू करके आज झारखंड और बिहार दोनों में करीब करीब 200 विद्यालय हैं जो अच्छे ढंग से शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। नारायण दास ग्रोवर सर महात्मा गांधी के 100% फॉलोवर थे और जब भी हम लोग ग्रोवर साहब से बात किए तो लगा कि महात्मा गांधी का आचरण व्यवहार इसी तरीके का होगा। 100% गांधीयन थॉट वाले थे और एक विद्वान पुरुष जो हम लोग सुनते हैं कि सादगी भरा जीवन और उच्च विचार, वो उसके द्योतक थे। कभी भी ग्रोवर साहब अपने ड्रेस के लिए चिंता नहीं की। मैंने अपने आंखों से देखा है कि कोट फट गया तो मोटा सुई से सिल करके चले।
एक बार की बात है, ग्रोवर साहब, गुप्ता साहब अभी एस एल गुप्ता साहब प्रबंधन कमेटी के मेंबर हैं हाल में। उन्होंने के बोला उनके मिसेज से कि बहन जी हमको एक झोला सिलवाना है। तो गुप्ता साहब की मिसेज बतलाई कि हम सर आपको झोला मंगवा करके देते हैं कि नहीं, तब तो मैं लूँगा नहीं। गुप्ता साहब का कोई पुराना फटा हुआ अगर पैंट है तो उसी से काट करके बनाए, और गुप्ता साहब के पुराने पैंट का कटा हुआ काट करके जब झोला दिया गया तो इस तरीके के विचार है। और पूरे डीएवी अपने रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद ग्रोवर साहब झारखंड आए और 1 रुपया भी इस डीएवी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लिया। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि 200 विद्यालय डीएवी विद्यालय पूरे झारखंड और बिहार में फल फूल रहे हैं। और आज जो हम लोग ये अलग जगा रहे हैं, ये अलग जगाने का श्रेय श्री नारायण दास ग्रोवर का जाता है। और जब तक नारायण दास ग्रोवर सर का आशीर्वाद है, यहाँ का हर विद्यालय चाहे दूरस्थ इलाके में हो या शहरी इलाके में हो, वो फलता फूलता रहेगा। आज भी हम लोग महसूस करते हैं कि नारायण दास ग्रोवर सर का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। खास करके जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा तो अपॉइंटमेंट ही, मेरा तो नियुक्ति ही पत्र उन्हीं के द्वारा दिया गया और जो बोला वही नियम। इतनी पकड़ थी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी को के ऊपर में कि जो यहाँ नियुक्ति कर दिया उसको अप्रूवल करके मिला जाता था। A to Z यहाँ का किया हुआ है। आज ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ डीएवी हेहल जहाँ 6000 स्टूडेंट है, डीएवी हजारीबाग जहाँ 5700-5800 स्टूडेंट है। ये सब एनडी ग्रोवर सर का आशीर्वाद है। और इनके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा एक टीचर के रूप में भी ग्रोवर साहब का काफ़ी पकड़ था। क्या फिजिक्स हो क्या केमिस्ट्री हो, मैं फिजिक्स का आदमी और उन्होंने इंटरव्यू लिया था केमिस्ट्री का आदमी होकर के, क्या फिजिक्स क्या केमिस्ट्री क्या बायो क्या ह्यूमैनिटीज, हर सब्जेक्ट पे पकड़ था। इस तरीके का शख्सियत विरले होता है। और कहा जाता है कि एक समय अल्बर्ट आइंस्टीन ने बतलाया कि आने वाले समय में बोलेगा कि इस तरीके का हाड़मास का बना हुआ महात्मा गांधी हुआ भी संभव है, जो उन्होंने बिना तलवार खड़ग उठाए अंग्रेजों को भगा दिया। आने वाला समय में भी ऐसा कहा जाएगा कि एक शख्सियत जो चला दिल्ली से डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से और बिना 1 रुपया डोनेशन लिए हुए आज 200 विद्यालयों का निर्माता है। ये भी आश्चर्य लगेगा। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों 10 करोड़ लगा करके एक विद्यालय बनाता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। बताइए कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने 1 रुपया नहीं दिया एनडी ग्रोवर साहब को, और आज 200 विद्यालय बना देना अपने आप में एक कीर्तिमान है। ये भी आश्चर्यजनक बात होगी कि एक व्यक्ति चला था और 200 विद्यालय किया। मेरा जहाँ तक अनुभव है कि जब तक ये डीएवी रहेगा, एनडी ग्रोवर सर का नाम बराबर इसके साथ जुड़ा रहेगा। डीएवी का लिखा है डीएवी इज इक्वल टू ज्ञान प्लस विज्ञान। इसका उद्देश्य उनको यही है। एजुकेशन तो हर आदमी दे रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, लेकिन वो टेक्निकल दे रहा है। हमारे देखिए मैकाले सिस्टम में ये था कि मैकाले ने सोचा था कि वो शरीर से तो भले भारतीय रहे लेकिन उसकी आत्मा अंग्रेजियत से लबरेज हो, भरा हो। और हमारा सिद्धांत ये था, डीएवी का सिद्धांत ये है कि भले ही हम शरीर से कपड़े से देखने से अंग्रेज लगे लेकिन हमारा जो हृदय है वो भारतीयता से लबरेज हो, भारतीय से भरा हो। यही उद्देश्य था। डीएवी का रूट यही है सर। मिशनरी केस से ये डिफर डीएवी ऑर्गेनाइजेशन एक ही केस में करता है कि सर हम अपने जो संस्कृति से जोड़ करके चलते हैं। हम अपने बच्चों को, हमारे यहाँ एक बुक चलती है जिसका नाम है मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। एक आदमी के पास फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, मैथ का ज्ञान है, लेकिन नैतिकता ही नहीं जानता है। पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, देश के साथ कैसा समर्पण भाव होना चाहिए या नहीं होना, तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं, सिर्फ पैसा कमाने का मशीन। डीएवी बराबर ज्ञान प्लस विज्ञान। विज्ञान से हमारा खुराक तो चल जाएगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए, देश की समृद्धि के लिए, समाज के समृद्धि के लिए हमको ज्ञान की भी जरूरत है। गीता, उपनिषद, पुराण, महाभारत, कुरान, बाइबल, इनकी भी जानकारी चाहिए।
यही उद्देश्य था कि ये मिशनरी से ग्रोवर साहब ने इस डीएवी को अलग हटाया। एनडी ग्रोवर साहब को शिक्षा का संत कहा जाता है। कोई ऐसा वाक्य आपके जहन में हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, और अभी जितने स्टूडेंट्स हैं झारखंड में, कम से कम उनको इस बात की जानकारी हो कि ऐसे संत झारखंड में रहे हैं और शिक्षा में इतना काम उन्होंने किया है। सर, एक उदाहरण है कि कहावत है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहमन हीरा कब कहे, लाख टका उमर मूल। ग्रोवर साहब उस समय झारखंड में स्टेब्लिश कर चुके थे डीएवी, और वो बिहार में प्रयास कर रहे थे, वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना। 9 बजे रात तक वो एनडी ग्रोवर साहब डायरेक्टरेट पटना में इंटरव्यू लेते रहे, और वहाँ से फिर रांची के लिए चले। 9 बजे रात को जब कोडरमा आए तब तक उनके ड्राइवर का नींद आने लगा, तो ड्राइवर ने बोला कि सर आगे घाटी है, हो सकता है एक्सीडेंट कर जाए, तो क्यों नहीं यहीं विश्राम कर लीजिए, हमको अब चला नहीं पाएंगे। सर, ग्रोवर साहब डीएवी बोला कि सर यहाँ तो रेलवे स्टेशन पे आप रुकिए। ज़्यादातर हमारे अगर रात हो जाती थी तो ग्रोवर साहब रेलवे स्टेशन पे सो जाया करते थे। उनके पास झोले में हरदम पेपर हुआ करता था, पेपर बिछाए, किसी से कोई कास्ट करना नहीं, और रेलवे स्टेशन पे सो जाते थे। तो उनको ड्राइवर ने बोला कि सर यहीं तो हमारा डीएवी स्कूल भी है, तो क्यों नहीं डीएवी स्कूल में सोया जाए। बोला कि हाँ ठीक है जी, यहीं से। ग्रोवर साहब डीएवी में आए और पूछे वहाँ के जो गार्ड था, गार्ड से बोला कि भाई हमको रात में सोने का जगह मिलेगा। बोला कि सर हमारे प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि 8 बजे के बाद कोई भी आउटसाइडर अगर आ जाए तो उसको विद्यालय में नहीं ठहराना है। क्यों, किसी तरीके का हो सकता है। तो बोला कि श्रीमान आप विद्यालय नहीं खोले, मैं आपके स्कूल के गेट पे सो सकता हूँ। बोला कि हाँ सर, स्कूल के गेट पर सोना है, गेट सो जाए। ग्रोवर साहब पेपर लगा करके सो गए गेट के पास। गेट में उनका थोड़ा सा शेडेड रीजन है, और उस समय प्रिंसिपल हुआ करते थे एनपी वर्मा साहब। 4 बजे उनको मालूम हुआ कि ग्रोवर साहब डीएवी कोडरमा में ठहरे हुए। एकदम सवेरे आए, सर आप यहाँ सोए हुए सर। डपटने लगे अपने गार्ड को कि जब ये बोला, इस आदमी ने बोला कि मैं डीएवी का डायरेक्टर था, तो उस समय तो आपको गेस्ट हाउस खोल देना चाहिए था। बोला कि सर आपका आदेश का हम कैसे उल्लंघन करते हैं, हम डायरेक्टर नहीं जानते हैं सर, हम डीएवी सीएमसी नहीं जानते हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम कैटेगरी डी एम्प्लॉयज, हमारा प्रिंसिपल का आदेश ही ऑल इन ऑल है सर। बोला कोई बात नहीं। ग्रोवर साहब बोले कि एनपी वर्मा इसको डांटे की जरूरत नहीं। चाय वाय पिया, और जाते वक्त ग्रोवर साहब बोला कि एनपी वर्मा एक पेपर लाओ। सर किस लिए? लगा कि कहीं हमको तो सस्पेंड नहीं कर देंगे। प्राचार्य महोदय डर गए कि कहीं हमको सस्पेंशन नहीं हो जाएगा। सर आप विश्वास माने कि उस पेपर में उस जो सिक्योरिटी गार्ड था एक प्रमोशन के साथ दिया गया। बोला कि ऐसा शख्सियत होना चाहिए, डीएवी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके का शख्सियत की जरूरत है, ये इतना ऑनेस्ट। इसके प्रिंसिपल ने अगर कहा कि किसी भी आउटसाइडर को इंटर नहीं करने दे तो नहीं करने दिया जी। मैं गेट पे सोया, इस बात का दुख नहीं, इस बात का खुशी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने बनाया उसमें इस तरीके का ईमानदार और सच्चा आदमी है। इस तरीके का किस्म ऐसी घटना सुने थे हम लोग कि महाराणा रंजीत सिंह के द्वारा, कि राणा रंजीत सिंह जब गुजर रहे थे तो एक बुढ़िया ने पत्थर फेंकी, आम के डाल में लग करके राणा रंजीत सिंह को लग गया, तो रंजीत सिंह ने उस बुढ़िया को 1 लाख रुपये दे दिया। बोला कि अगर ये आम के पेड़ पे लगता तो एक आम देता, और राजा रंजीत सिंह को लगा है तो कुछ नहीं देगा, 1 लाख दिए। बताएं सर इस तरीके का संत प्रवृत्ति कहाँ मिलेगा? जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर में गेस्ट हाउस नहीं खोला और गेट पे ही सोए रहे, और उसके बावजूद भी इसको इंक्रीमेंट, एकदम महाराणा रंजीत सिंह की घटना हूबहू घटित हुई इस तरीके से। और अब ऐसा शख्सियत कहाँ मिलता है? जब मैं ग्रोवर साहब के जगह पे अपने को रख कर देखता हूँ तो भी शायद हम ऐसा नहीं करते। ऐसे संत प्रवृत्ति के थे ग्रोवर साहब, और आज उनसे हर चीज का सीख मिलता है। एकेडमिक फील्ड में कैसा होना चाहिए, जब हमारा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व, ये सभी उन्होंने सिखाया। और देशभक्ति तो उनमें कूट कूट के भरे हुए थे। उन्होंने बोला आज जब हमारे उनके कि
कि देश पहले है, बाद में हम हैं, देश है तो हम हैं। ये देशभक्ति का भावना उन्होंने भरा हर जगह। अब बोला कि बेटे 15 अगस्त और 26 जनवरी में जितना भी आप कार्यक्रम कर सकते हो करें, इसके लिए कोई नहीं। क्यों? ये संदेश देता है। भारत के बाहर वाले देखते कि भारत देश में कैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, कैसे 26 जनवरी। देशभक्ति का हर बच्चों में, मैं उनके स्पीच में जरूर देखा कि देशभक्ति की भावना जरूर भरने का प्रयास करते थे। और काश